लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन डॉक्टर सॉन्ग की दी हुई टेक्निक बुक को प्रैक्टिस कर रहा था, जिससे उसे कुछ पावरफुल टेक्निक मिल गई थी, जिसके बाद वो अपने स्पिरिट वर्ल्ड में अपने फाउंडेशन को बनाने लगा था, क्योंकि ये उसके आगे की कल्टीवेशन के लिए जरूरी था। लेकिन उसका स्पिरिट वर्ल्ड अनस्टेबल होने लगा था। वहीं लिंगशेन टाउन की एक स्टूडेंट लिंजी का एक बंदा पीछा कर रहा था, जिससे बचते बचते लिंजी उसी प्लेस पर आ गई थी जहाँ जिन था, जिसके बाद लिंजी ने उस बंदे को हरा दिया था। इधर जिन ने भी उन दोनों की फाइट से निकली एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने स्पिरिट वर्ल्ड को नॉर्मल कर दिया था, जिसके बाद उसने लिंजी से नाटक करते हुए कहा था कि तुमने मेरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसलिए अब मैं अपनी आगे की कल्टीवेशन कहाँ करूँगा। जिस पर लिंजी ने जिन को अपने साथ लिंगशेन टाउन चलने को कहा था। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम जिन और लिंजी को देखते हैं, जो कि लिंगशेन टाउन की तरफ ही जा रहे थे, जहां वो रास्ते में एक बाजार से होकर जाने लगते हैं, जहां लिंजी जिन से कहती है कि तुम तो बहुत सालों से अपने मास्टर के टेम्पल की देखभाल कर रहे थे, इसलिए आज मैं तुम्हें बाहरी दुनिया के बारे में बताऊंगी। ये सुनकर जिन मन में बोलता है कि मैंने इससे ज्यादा दुनिया देखी है, लेकिन इस बेवकूफ को ये बात पता ही नहीं। पर तभी जिन एक मॉन्क की तरह एक्टिंग करते हुए उसे कहता है कि मुझे मास्टर ने बाहरी चीजों से दूर रहने के लिए कहा था, क्योंकि बाहरी दुनिया बहुत खराब है। इस पर लिंजी जिन के साथ फ्लर्ट करते हुए कहती है कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें और क्या क्या सिखाया है। ये सुनकर जिन अपने मन में सोचने लगता है कि ये लड़की तो बिल्कुल मेरी तरह है, जो कि बीच रास्ते में किसी के साथ भी फ्लर्ट कर रही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये टेस्ट कर रही हो कि मैं असली मॉन्क हूँ या नहीं। इसलिए जिन लिंजी को पीछे करते हुए कहता है कि सोल माउंटेन के स्टूडेंट यानी मुझको ये सब करना अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद लिंजी उसे कहती है कि इस सिटी का नाम जीमो सिटी है और इस सिटी में बाहर के लोग बिजनेस के लिए आते रहते हैं, इसलिए हमें यहाँ जल्दी से रहने के लिए रूम लेना होगा, क्योंकि हम आगे का सफर कल करेंगे। लेकिन अगर हमने जल्दी ही रूम नहीं लिया तो हमें एक ही रूम शेयर करना होगा। ये सुनकर जिन कहता है कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं तुम्हें रात को बुद्धा और ताओइज्म की कुछ टेक्निक्स भी सिखा दूंगा। जिस पर लिंजी उसे कहती है कि तुम तो बहुत बोरिंग पर्सन हो, क्योंकि कौन लड़का रात में ये सब करता है। अब वो दोनों आगे जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक बंदा दिखता है, जो कि चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मैं सोल माउंटेन का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हूँ। साथ ही वो सबको बुद्धा की टेक्निक सिखाने के बदले पैसे मांग रहा था। ये देखकर लिंजी को उस पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो बंदा सोल माउंटेन की रेपुटेशन खराब कर रहा था। जिस पर जिन उसे शांत कराते हुए कहता है कि तुम ऐसे लोगों पर इतना ध्यान मत दो, इसलिए हमें अपने रास्ते चलते रहना चाहिए। लेकिन लिंजी जिन को खींचते हुए उस बंदे की तरफ ले जाने लगती है। वहीं उस बंदे को दूर खड़ा एक दूसरा पर्सन, जिसका नाम वैंगजी था, वो भी देख रहा था। तभी उसका सर्वेंट उससे कहता है कि यंग मास्टर, क्या आप इस सोल माउंटेन के स्टूडेंट को सबक सिखाना चाहेंगे। जिस पर वैंगजी उससे कहता है कि इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरफ लिंजी उस बंदे के पास आकर गुस्से में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोल माउंटेन का स्टूडेंट बनकर लोगों को बेवकूफ बनाने की। जिस पर वो बंदा सोल माउंटेन ब्रेसलेट दिखाते हुए कहता है कि मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ और मैं सच में सोल माउंटेन का स्टूडेंट हूँ। तो लिंजी जिन को उस ब्रेसलेट को चेक करने को कहती है कि ये ब्रेसलेट असली है या नकली। तो जिन अपनी स्पेशल आई से उस ब्रेसलेट को स्कैन करने लगता है। वही वैंगजी का सर्वेंट वैंगजी से कहता है कि यंग मास्टर, एक और सोल माउंटेन का स्टूडेंट यहाँ आ गया है, तो हमें क्या करना चाहिए। इधर जिन उस ब्रेसलेट को स्कैन करने के बाद उस बंदे के हाथ को पकड़कर टेबल पर पटकता है, जिससे कि वो ब्रेसलेट टूट जाता है। जिसके बाद जिन कहने लगता है कि सोल माउंटेन का ब्रेसलेट इतनी आसानी से नहीं टूट सकता, और जबकि ये तो बस वुड का बना हुआ नॉर्मल सा ब्रेसलेट था। ये देखकर वहाँ खड़े बाकी लोग भी उस बंदे को भला बुरा बोलने लगते हैं, जिसको सुनकर वो बंदा जिनको धमकी देते हुए वहाँ से भाग जाता है। तो उसके जाने के बाद लिंजी भी जिन की तारीफ करते हुए उसे आगे ले जाने लगती है। वही वैंगजी ये सब देखकर कहने लगता है कि ये लड़का सोल माउंटेन का स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी बीच रास्ते पर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हुए जा रहा है। वैंगजी ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जिन सच में सोल माउंटेन का स्टूडेंट है, जबकि जब जिन वहाँ गया था तो वहाँ तो कोई मास्टर था ही नहीं। तभी उसका सर्वेंट वैंगजी से कहता है कि क्या हमें उन दोनों को पकड़ लेना चाहिए। तो वैंगजी कहता है कि उस लड़की की पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन वो लड़का बस दाओइज्म सीड रिलीम पर है। इसके बाद वैंगजी अपने सर्वेंट को जिन पर नजर रखने को बोल देता है। इधर हम जिन और लिंजी को देखते हैं, जहाँ लिंजी रास्ते में आने वाले सभी सामानों को चेक करते जा रही थी। ये देखकर जिन परेशान होते हुए कहता है कि तुमने तो कहा था कि अगर हमने जल्दी नहीं करी तो हमें रूम नहीं मिलेगा, और अब तुम हमारा टाइम इन फालतू की चीजों में बर्बाद कर रही हो। लेकिन लिंजी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए और भी सामानों को चेक करने लगती है। तो जिन अकेले ही रात को रुकने के लिए जगह ढूंढने के लिए निकल जाता है।
तभी उसके सामने वैंगजी का वही सर्वेंट आकर कहता है कि आपको मेरे मास्टर ने बुलाया है, जिस पर जिन खुश होते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे रात भर रुकने के लिए जगह और खाने के लिए खाना दोगे तो मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा। इधर वो बंदा ये सब छुपकर देख रहा था, जो कि कुछ देर पहले लोगों को बेवकूफ बना रहा था। तभी वो अपने मन में सोचने लगता है कि वैंग फैमिली के लोग बहुत से सोल माउंटेन के स्टूडेंट को अपने सेक्ट में लेकर गए थे, लेकिन कोई भी वहां से वापस नहीं आया। इसलिए मुझे लगता है कि वैंग फैमिली जरूर कुछ गलत काम कर रही है। इधर वो बंदा जिन को बेहोश करके जेल में बंद कर देता है, और जब जिन को होश आता है तो वो उस जेल में और भी सोल माउंटेन के स्टूडेंट को बंद देखता है। तभी एक स्टूडेंट जिन से कहता है कि जूनियर क्या तुम ठीक हो, जिसको सुनकर जिन कहता है कि आखिर तुम मुझे जूनियर क्यों कह रहे हो, जिस पर वो स्टूडेंट बोलता है कि तुम्हारे पास सोल माउंटेन का ब्रेसलेट नहीं है, इसका मतलब तुम न्यू स्टूडेंट हो, इसलिए मैंने तुम्हें जूनियर कहा। तभी उनमें से एक स्टूडेंट जिन से पूछता है कि क्या तुम यहाँ आए हो, ये बात हमारे मास्टर को पता है। ये सुन के जिन बहाना बनाते हुए उस स्टूडेंट से बोलता है कि जब मैं सोल माउंटेन से निकल रहा था तब मास्टर कहीं चले गए थे। इसके बाद जिन उन सबसे पूछता है कि आखिर वैंग फैमिली हमें यहाँ बंद क्यों कर रही है, जिस पर एक स्टूडेंट उसे बताता है कि वैंगजी सोल माउंटेन के स्टूडेंट्स को बेवकूफ बना के यहाँ पकड़ रहा है, क्योंकि वो अपने फादर को हमारी मदद से ब्रेक थ्रू कराना चाहता है। ये सुनकर जिन हैरान हो जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।